तूने मैंने पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसे कैसे हो सकता है कि सोमू को इस बारे में नहीं पता? ये बक्सा तो मनिंदर ने सोमू को दिया था ना? हाँ, फिर पर दी से पहले वो बॉक्स मैंने खोल दिया। दी बहुत खुश थी। उन्हें लगा बचपन से जो पापा के प्यार के लिए वो तरस रही हैं, उन्हें वो मिल गया है। और उन्हें इस गलतफहमी में खुश देखना मुझे ज्यादा बेटर लगा। इसीलिए मैंने वो कंगन बॉक्स में रखे। किसी और से कुछ पूछने से पहले मैंने सोचा पापा से बात करूं, बट आई थिंक मेरे सवालों के जवाब आपके पास भी है। अब आप मुझे बताइए मम्मी, क्या है ये सब? इतना जहर, इतनी नफरत क्यों है पापा के दिल में दी के लिए? हाँ, बचपन से दी उनके प्यार के लिए तरस रही हैं। अरे प्यार तो छोड़ो, पापा ने तो एक नजर देखा भी नहीं उन्हें कभी। क्यों मम्मी? आप चाहे कितना भी चुप रह ले, पर मैं चुप नहीं रहने वाली। बार बार पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, और अगर आप नहीं बताएंगे ना तो पापा से पूछूंगी, और अगर वो भी नहीं बताएंगे तो दुनिया से पूछूंगी। आखिर एक बाप अपनी सगी बेटियों में ऐसी पार्शियलिटी कैसे कर सकता है? तेनू अपनी माँ पर भरोसा है? 10 छोटी, अपनी माँ पर भरोसा है? बोल ना, भरोसा है कि नहीं है? तो पुत्र, अपनी माँ की जुबान पर भी भरोसा रख। मैं तेनू सब कुछ बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। लेकिन 20 दिन बाद ये 20 दिन हमारी सोमू की आने वाली जिंदगी तय करेंगे। इन 20 दिनों में हम अपनी सोमू को हमेशा हमेशा के लिए भी खो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम हर वक्त उसके साथ रहें, उसका ध्यान रखना है, उसके आसपास रहना है। 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते उसे। और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी छोटी, मैंने तेरे सहारे की जरूरत है। नहीं कर पाऊंगा अकेले में। पर छोटी, तेनू मेरी सौ, तुम मुझसे और कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, ना ही कहीं से कुछ पता करने की कोशिश करेगी। पुत्र, बस इतना भरोसा रख कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तेरी सुमोती के लिए ही कर रही हूँ। चल, अब अपना सामान बांध ले। 20 दिन के लिए सोमू के साथ उसके ससुराल में रहना है। मैं हरमन से बात करूंगी। वो मना नहीं करेगा। दुपट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते। मैं सारा लेजर बना लिया है पाजी। डोनियो मलाई दे डोनियो सोनियो रानिए रानिए। कितने जा रही हैं फौजा? ठुमक ठुमक के सरकार हमारे इधर को चले। सरकार हमारे? ओ वाह जी वाह, मुंह में इतनी शहद घोल की बातें कर रहे हो, तो की गले? इधर आ, इधर आ, इधर आ, दसों गल की। इधर आ, इधर आ, इधर आ। आजा 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 आजा
हाँ जी, लो आ गई। बोलो। पॉइंट नंबर 1, देख प्रीतो, एक अदद लड़का है, उसका हमने ब्याह कर दिया है जी। अब हो गए हम क्या, कौन सा मुक्त, ड्यूटी मुक्त। जी जी, आपकी जबान जलेबी की तरह मीठी और बातें जलेबी की तरह गोल गोल, तो माजरा की है। पॉइंट दी बात करो जी। ले जी, अजी पॉइंट पे आ जाने। तो बात मुख्तसर ये है कि आपके ये सुंदर सुंदर हाथों का बना हुआ एक बड़ा ही स्वादिष्ट पुलाव खाना है, बस वो इच्छा हो रही है। सारी जिंदगी तो आपका चूल्हा फूक फूक के निकाल दी मैंने। अब मैंने कोई काम नहीं करना, अब बहू आ गई, उसी से बनवाओ पुलाव सुलाओ। हाँ, मैंने आराम करना है अब। ओ बहू को मायके भेज के कौन से आराम की बात कर रही है? पहले फेरे करके उसे मेरी वोटी बना दिया और फिर पग फेरे करके उसे उसके मायके भेज दिया। तौबा, लो आ गया जी मेरा पुत्र, पराया पुत्र। बहू को जाकर 24 घंटे हुए नहीं, इसकी बेचैनी देखो। मैनू भी लग रहा है सौम्या को जाके उसके मायके से ले ही आऊं। देखा, कहा था ना मैंने, जोर का गुलाम बन जाएगा ये लड़का। प्लीज वेलकम जहर घोलने वाली, चल उगल जहर। ओए, जबान संभाल के, क्यूट हूँ, म्यूट नहीं। और वैसे भी तुझसे बड़ी हूँ, उम्र में और तजुर्बे में भी। बड़ा आया, फिर बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है। हाँ तो बोलती है ना, और काम क्या तेरे पास। और सुन, 2 साल बड़ी है, सरकार ने तुझे कोई सीनियर सिटीजन का कार्ड नहीं दे रखा है, समझी? चल परे हट, मैंने सौम्या को लेने जाना। लो, कई भैंस पानी में। मम्मा अभी भी कह रही हूँ, जिंदगी भर अपनी वोटी के इशारों में नाचेगा ये लड़का। हाँ, नाचूंगा भी और उसके गुण गाऊंगा भी। तुझे कोई प्रॉब्लम? तूने तो बड़ा नचा लिया अपने पति को अपने इशारों पे। तभी तो रोज आता है तुझे लेने। वोटी की बात करती है बड़ी। बिल्कुल सही कहा तू शेर पुत्र मेरे। और शादी के बाद ससुराल ही औरत का ठिकाना होता है। गाय खूंटे से बंधी चंगी लगती है, बस। पापा, आप भी? जी, दोनों बाप बेटे एक जैसे। रुला दिया ना कुड़ी को। तू भी ना। सौम्या को लेके आ रहा हूं। सुरभि, मैंने क्या कहा तुझसे? पुत्र, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या कहा तेरी माँ ने तुझसे? किस हक से सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मेरी बहन की जान लेने वाला इंसान मेरा पापा तो नहीं हो सकता। कल तक जिस फैमिली पर प्राउड था ना मुझे, आज उसे अपना कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। कैसे लोग हैं आप? हाँ, खून का रिश्ता है हमारा, एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन अलग अलग मकसद के साथ। और अब तो ये राज, और से मम्मी की ये कसम। अच्छा, तो तेरी माँ ने तुझे कसम दे दी, सब कुछ नहीं बता सकी वो। मत जुटा पाई वो। कोई बात नहीं,
मैं बताता हूं सच क्या है। सुरभि सच पापा प्लीज, कैसे मान लूं? हाँ, कैसे मान लूं आप जो कहने वाले हैं वो सच होगा? जो इंसान अपनी खुद की बेटी की जान लेने की सोच सकता है, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। सुरभि, सुरभि, तू सही कह रही थी, शादी के बाद परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। अब उनका परिवार भी मेरा ही परिवार है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और जीजू? जीजू तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तुझे पता है कलसी, वहाँ एक्चुअली सब बहुत अच्छे हैं। बस देखिए सास है जो थोड़ी टेढ़ी है। इनफैक्ट थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। कुछ भी होता है ना सीधा मुंह पे बोल देती है। देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी उसके साथ ट्विनिंग सेट करने में। प्रॉब्लम तो इन रस्मों ने कर रखी है। रस्में नहीं, कानून की धाराएं हो गई। एक पूरी करो तो दूसरी शुभ। ठीक से मिल भी नहीं पाया गुलाबों से, और लो जी भेज दिया बैक टू मायके। अरे वो सब छोड़, बैक टू मायके आ गई ना। ये बता, सुहागरात कैसी थी तेरी? क्या सुहागरात? दोनों को अलग अलग कमरे में सुला दिया इनकी सास ने। घर में शॉर्ट सर्किट जो हो गया था। ओ तो क्या दिल की जगह दीवारों पे आग लग गई। आज रात सीन बना ले। सीन नहीं, पिक्चर बनानी है मैनू, वो भी रोमांटिक, यश चोपड़ा शाहरुख खान टाइप।